ओम शांति। मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। 29/12/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे, तुम सबके लिए मैं आया हूँ, तुमको पावन बनाने के लिए। मैं इतना निरहंकारी हूँ जो तुम बच्चों से कभी भी अपनी पूजा नहीं करवाता। बाबा कहते मेरे पैर ही नहीं हैं जो पूजा करवाऊँ। दूसरा बाबा कहते तुम मालिक बच्चे हो, तुम्हें खुद ही सलाम करता हूँ। तुम बच्चों का मैं मोस्ट ओबीडियंट फादर हूँ। तो जब मैं ही तुम बच्चों का सर्वेंट बन करके आया हूँ तो तुमसे पूजा कैसे करवा सकता हूँ। बाबा कहते और दुनिया में है जो थोड़ी सी बात पर अपना सम्मान करवाते, पूजा करवाते, लेकिन भगवान सबसे ऊंचे से ऊंची हस्ती कभी भी पैर नहीं धुलवाते हैं, पूजा नहीं करवाते हैं। फिर बाबा समझाते कि तुम बच्चों ने मुझे मदद की है, इसलिए रुद्र यज्ञ रच करके लोग बच्चों की भी पूजा करते हैं। शिव की पूजा तो सदा होती ही है, पर जो खुदाई खिदमतगार बनते, सालिग्राम बनते हैं, उन बच्चों की भी रुद्र यज्ञ रच करके पूजा की जाती है। फिर बाबा आज समझाते तुम बच्चों को बाप का बनना है। देह से परे विदेही बन करके बाप को याद करना है। मीठे बच्चे, प्रश्नों में मूंझना छोड़ मन बना भाव रहो। बाप और वर्षे को याद करो, पवित्र बनो और बनाओ। प्रश्न है शिव बाबा तुम बच्चों से अपनी पूजा नहीं करवा सकते क्यों? उत्तर है बाबा कहते मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तुम बच्चे मेरे मालिक हो। मैं तो तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ। बाप है निरहंकारी, बच्चों को भी बाप समान बनना ही है। मैं तुम बच्चों को अपनी पूजा कैसे कराऊंगा? मेरे पैर भी नहीं हैं जिसको तुम धुलाई करो। तुम्हें तो खुदाई खिदमतगार बन विश्व की सेवा करनी है। गीत है निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। निराकार शिव भगवानो वाच। शिव बाबा निराकार है और आत्माएं जो कहती हैं वह भी असल में निराकार हैं। निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं, यहाँ पार्ट बजाने के लिए साकार बने हैं। अब हम सबको तो पैर है, श्री कृष्ण को भी पाँव हैं। पैर पूजते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मैं तो हूँ ओबीडियंट। मेरे पैर हैं नहीं जो तुमसे पैर धुलाऊं व पूजा कराऊं। सन्यासी पैर धुलाते हैं ना, तो गृहस्थी लोग जाकर उनके पैर धोते हैं। पैर तो मनुष्यों के हैं, शिव बाबा को तो पैर है ही नहीं। गृहस्थी लोग जाकर उनके पैर धोते जो तुमको पैर की पूजा करनी पड़े। यह है पूजा की सामग्री। तो बाप कहते मैं तो हूँ ज्ञान का सागर। मैं अपने बच्चों से कैसे पैर धुलाऊंगा? बाप तो कहते हैं वंदे मातरम। माताओं को फिर क्या कहना है? हाँ खड़े होकर कहेंगे शिव बाबा नमस्ते। जैसे सलाम मालेकम कहते हैं ना, सो भी बाप को पहले नमस्ते करना पड़ता है। कहते हैं आई एम मोस्ट ओबीडियंट, बेहद का सर्वेंट हूँ। निराकार और निरहंकारी कितना है? आई एम मोस्ट ओबीडियंट, पूजा की तो बात ही नहीं है। मोस्ट बिलवेड चिल्ड्रन जो मिल्कियत के मालिक बनते हैं, उनसे कैसे पूजा कराऊं? हाँ छोटे बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं क्योंकि बाप बड़ा है ना, परंतु वास्तव में तो बाप बच्चों का भी सर्वेंट है। जानते हैं कि बच्चों को माया बहुत तंग करती है, बहुत कड़ा पार्ट है, बहुत अपार दुख अर्जुन आने वाले हैं। यह सारी बेहद की बात है, तब ही बेहद का बाप आते हैं।
बाप कहते दाता मैं एक ही हूँ, अन्य किसी को भी दाता नहीं कह सकते। बाप से सब मांगते हैं, साधु लोग भी मुक्ति मांगते हैं, अन्य किसी को भी। भारत के गृहस्थी लोग भगवान से जीवन मुक्ति मांगते, तो दाता एक हो गया ना, गाया भी हुआ है, सर्व का सद्गति दाता एक। साधु लोग जब खुद ही साधना करते हैं तो औरों को फिर गति सद्गति कैसे दे सकते। मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम दोनों का प्रॉपर राइटर एक ही बाप है। वह अपने समय पर आते हैं एक ही बार और सभी जन्म मरण में आते रहते। यह एक ही बार आते जबकि रावण का राज्य खत्म होना है, उसके पहले आ नहीं सकते, ड्रामा में पार्ट ही नहीं है। तो बाप कहते तुमने मेरे द्वारा मुझे अब पहचाना है। मनुष्य नहीं जानते तो सर्वव्यापी कह दिया है। अभी तो है रावण राज्य, तो भारतवासी ही रावण को जलाते रहते हैं। तो इससे सिद्ध है कि राज्य भारत में है, रावण राज्य भारत में है और राम राज्य भी भारत में है। यह बातें राम राज्य स्थापन करने वाला बाप आकर के समझाते हैं कि कैसे अब रावण राज्य है। यह कौन समझाते हैं? निराकार शिव भगवानोवाच, आत्मा को शिव नहीं कहेंगे, आत्माएं हैं सब सालीग्राम। शिव एक को ही कहा जाता, सालीग्राम तो अनेक होते हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ब्राह्मण लोग यज्ञ रचते तो उसमें एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे सालीग्राम बनाकर पूजा करते हैं। रुद्र का बड़ा मान होता है। देवियों आदि की पूजा तो वर्ष वर्ष होती, यह तो रोज मिट्टी के बनाते और पूजा करते हैं। सालीग्राम कौन है वह तो जानते नहीं। तुम शिव शक्ति सेना पतितों को पावन बनाती हो। शिव की पूजा तो होती है, सालीग्राम कहाँ जाए। तो मनुष्य रुद्र ज्ञान यज्ञ रच सालीग्रामों की पूजा करते हैं। शिव बाबा के साथ बच्चों ने भी मेहनत की है ना। शिव बाबा के मददगार बने, उन्हों को कहा जाता खुदाई खिदमतगार। खुद निराकार भी जरूर कोई शरीर में आएंगे ना। स्वर्ग में तो खिदमत की दरकार नहीं है। तो शिव बाबा कहते देखो यह मेरे खिदमतगार बच्चे हैं। नंबरवार तो है ना, सबकी पूजा तो कर न सके। यह यज्ञ भी भारत में ही होते, यह राज बाप ही आकर के समझाते हैं। वह ब्राह्मण लोग व सेठ लोग थोड़े जानते। वास्तव में यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। बच्चे पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो यह बड़ी हॉस्पिटल है जहाँ योग द्वारा हम एवर हेल्दी बनते हैं। बाप कहते मुझे याद करो, देह अहंकार पहला नंबर विकार है जो योग तोड़ता है। बॉडी कॉन्शियस होते हैं, बाप को भूलते हो तब ही फिर और विकार आ जाते हैं। यह योग निरंतर लगाना बड़ी मेहनत है। मनुष्य श्री कृष्ण को भगवान समझ उनकी पूजा करते हैं, परंतु वह पतित पावनी तो है नहीं जो उनके पैर पूजे जाए। शिव तो है ही बिगर पाँव, वह तो आकर माताओं का भी सर्वेंट बनते हैं और कहते हैं बाप और स्वर्ग को याद करो तो फिर मैं तुमको 21 जन्म राज्य दूंगा। 21 पीढ़ी गाई हुई है और धर्मों में गाई नहीं जाती। किसी भी धर्म वालों को 21 जन्म स्वर्ग की बादशाही नहीं मिलती।
यह भी ड्रामा बना हुआ है। देवता धर्म वाले जो और धर्मों में मिक्स हो गए हैं वह फिर सारे निकल आएंगे। स्वर्ग के सुख तो अपरंपार है, तो नई दुनिया नए मकान में अच्छा सुख होता। थोड़ा पुराना होने में कुछ न कुछ दाग तो हो जाते हैं, फिर रिपेयर किया जाता। तो जैसे बाप की महिमा अपरंपार, वैसे स्वर्ग की महिमा अपरंपार। जिसका मालिक बनने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, और कोई स्वर्ग का मालिक बना न सके। तुम बच्चे जानते हो विनाश की सीन बड़ी दर्दनाक है। उसके पहले बाप से वर्षा ले लेना चाहिए। बाप कहते अब मेरे बनो, अर्थात ईश्वरीय गोद लो। शिव बाबा बड़ा है ना, तो तुमको प्राप्ति भी बहुत है। स्वर्ग के सुख अपरंपार हैं। नाम सुनते ही मुख में पानी हो जाता। कहते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग प्यारा लगता है ना, यह तो है ही नर्क। तो जब तक सतयुग ना हो तब तक स्वर्ग में कोई जा न सके। बाप समझाते यह जगदम्बा आकर फिर स्वर्ग की महारानी बनती है। फिर बच्चे भी नंबरवार बनते हैं। मम्मा बाबा जाजती पुरुषार्थ करते, राज्य तो वहाँ बच्चे भी करेंगे, सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं करेंगे। तो बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, पढ़ाते हैं। अगर कहते श्री कृष्ण बनाते, तो फिर श्री कृष्ण को तो ले गए द्वापर में। द्वापर में तो देवता होते नहीं हैं। सन्यासी कह न सके कि हम स्वर्ग जाने के लिए रास्ता बताते हैं। उसके लिए तो भगवान चाहिए। कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति के द्वार कलयुग के अंत में खुलेंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, मैं हूँ शिव रुद्र, और यह है सालिग्राम। यह सब शरीरधारी है, मैंने शरीर का लोन लिया हुआ है। यह सब ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण बिगर यह ज्ञान कोई में होता नहीं है, शूद्रों में भी नहीं है। सतयुग में देवी देवताएं तो पारस बुद्धि थे, तो अब बाप ही बनाते हैं। सन्यासी किसको पारस बुद्धि बना न सके। भल खुद पवित्र हैं, फिर भी बीमार हो पड़ते हैं। स्वर्ग में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, वहाँ तो अपार सुख है। इसलिए बाप कहते बच्चे पूरा पुरुषार्थ करो। रेस होती है, यह है रुद्र माला में पिरोने की रेस। अहम आत्मा को दौड़ी लगानी है योग की। जितना योग लगाएंगे तो समझेंगे यह तीखा दौड़ रहा है। उनके विकर्म विनाश होते जाएंगे। तुम उठते बैठते चलते फिरते यात्रा पर हो। बुद्धि योग की बहुत अच्छी यात्रा है। तुम कहते हो ऐसे स्वर्ग के अपरम अपार सुख पाने के लिए पवित्र क्यों नहीं रहेंगे। हमको माया हिला नहीं सकती, प्रतिज्ञा करनी होती है। अंतिम जन्म है, मरना तो है ही, तो क्यों नहीं बाप से वर्षा ले लेवे। कितने बाबा के बच्चे हैं, प्रजापिता है, तो जरूर नई रचना रचते हैं। नई रचना होती है ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मण है रूहानी सोशल वर्कर। देवता तो प्रारब्ध भोगते हैं। तुम बाबा की सर्विस करते हो, इसलिए तुम ही स्वर्ग के मालिक बनते हो। भारत की सर्विस करने में सबकी सर्विस हो जाती, तो यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को कहा जाता, ना कि श्री कृष्ण को।
श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वहाँ यह यज्ञ आदि तो होंगे नहीं। अभी है रावण राज्य, यह खलास होना है, फिर कभी रावण बनाएंगे ही नहीं, तो बाप ही आकर इन जंजीरों से छुड़ाते हैं। इस ब्रह्मा को भी जंजीरों से छुड़ाया ना, तो शास्त्र पढ़ते पढ़ते देखो क्या हालत बन गई है। तो बाप कहते बच्चे अब मुझे याद करो। बाप को याद करने की हिम्मत नहीं है, पवित्र नहीं रहते और फालतू प्रश्न पूछते रहते हैं। तो बाप कहते हैं मन मना भाव, अगर किसी बात में मूझते हो तो उसको छोड़ दो, मन मना भाव। ऐसे नहीं कि प्रश्न का रेस्पॉन्स नहीं मिला तो पढ़ना ही छोड़ दो। कहते हैं भगवान है तो रेस्पॉन्स क्यों नहीं देते। बाप कहते तुम्हारा काम है बाप और वर्षे से चक्र को भी याद करना पड़े, वह भी त्रिमूर्ति और चक्र दिखाते। लिखते हैं सत्यमेव जयते, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम समझा सकते हो, शिव बाबा को याद किया तो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर भी याद आएंगे, और स्वदर्शन चक्र को याद करने से विजयंती हो जाएंगे। जयते माना माया पर जीत पहनेंगे, तो कितनी सहज बात है। यहाँ कायदे हैं, हंसों की सभा में बगुले बैठ न सके। कितनी समझ की बात है। बीके जो स्वर्ग की परी बनाती है, उन पर बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले जब कोई आते तो उनसे हमेशा यह पूछो, आत्मा के बाप को जानते हो। प्रश्न जो पूछते तो जरूर जानते होंगे ना। सन्यासी आदि ऐसे कभी नहीं पूछेंगे, वह तो जानते ही नहीं। तुम तो प्रश्न पूछेंगे कि बेहद के बाप को जानते हो। पहले तो सगाई करो, ब्राह्मणों का धंधा ही यह है। बाप कहते हे आत्माएं मेरे साथ योग लगाओ, क्योंकि मेरे पास आना है। सतयुगी देवी देवताएं बहुत काल से अलग रहे हैं, तो पहले पहले ज्ञान भी उनको ही मिलेगा। लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म पूरे किए हैं, तो उनको ही पहले ज्ञान मिलना चाहिए। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसका पिता है ब्रह्मा और आत्मा का पिता है शिव। तो बाप और दादा हो गया ना, तो तुम हो उनके पुत्र, उनसे तुमको ज्ञान मिलता है। तो बाप कहते हैं मैं जब नरक में आऊं तब तो स्वर्ग रचूं। शिव भगवान वाच लक्ष्मी नारायण त्रिकालदर्शी नहीं है, उनको यह रचता रचना का ज्ञान है नहीं, तो परंपरा कैसे चले। कई समझते यह तो सिर्फ कहते रहते मौत आया कि आया, होता तो कुछ नहीं है। इस पर एक मिसाल भी है ना, उसने कहा शेर आया, परंतु शेर आया ही नहीं। आखिर एक दिन शेर आ गया और सब बकरियां खा गया। यह बातें यहाँ की है, एक दिन काल खा जाएगा, फिर क्या करेंगे। भगवान का कितना भारी यज्ञ है, पवित्र न बना तो यह मरा। ब्राह्मण वंशी बनकर भी पवित्र नहीं बनते। परमात्मा के सिवाय इतना बड़ा यज्ञ और कोई रच न सके। शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी होती। मीठा बाबा, स्वर्ग का मालिक बनाने वाले बाबा, मैं तो आपका हूँ, अंत तक मैं आपका होकर रहूँगा। ऐसे बाप को अथवा साजन को फारकती दी तो महाराजा महारानी बन नहीं सकेंगे।
अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सच्चा खुदाई खिदमतगार बन। भारत को स्वर्ग बनाने में बाप को पवित्रता की मदद करनी है। रूहानी सोशल वर्कर बनना है। दूसरी पॉइंट, किसी भी प्रकार के प्रश्नों में मूंझकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। प्रश्नों को छोड़ बाप और वर्षे को याद करना है। वरदान है, हदों से पार रह सबको अपनेपन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूरत भाव। जैसे हर एक के मन से निकलता है मेरा बाबा, ऐसे सभी के मन से निकले कि यह मेरा है। बेहद का भाई है या बहन है, दीदी है या दादी है, कहाँ भी रहते हो लेकिन बेहद सेवा के निमित्त हो। हदों से पार रहकर बेहद की भावना, बेहद की श्रेष्ठ कामना रखना, यही है फॉलो फादर करना। अब इसका प्रैक्टिकल अनुभव करो और कराओ। वैसे भी अनुभवी बुजुर्ग को पिताजी काका जी कहते हैं। ऐसे बेहद के अनुभवी अर्थात सबको अपनापन महसूस हो। स्लोगन है, उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं। ओम शांति।